बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PER परफॉर्मेंस इवेलुएशन रिपोर्ट, या जिसे इसका पुराना नाम ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी था, 2018 के जो एजुकेटर्स जिन्होंने अभी रेगुलर होना है, तो चूँकि उनको पिछले 3 साल की PER ज़रूरत होंगी अपनी रेगुलर फ़ाइल जमा करवाने के लिए, आज मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने अपनी PER फिल कैसे करनी है। ये सैम्पल के तौर पर मैंने कुछ फ़िल की हुई है, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपने इसको कैसे फ़िल करना है। सबसे पहले ये एक फ़ार्मेट है, ये अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से 0300601373 मुझे व्हाट्सएप करके ये फ़ार्मेट भी ले सकते हैं। ये PER है। सबसे पहले इसमें पीरियड देखा जाता है कि ये किस पीरियड के लिए है। ये जैसे देखें मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो पीरियड में जो PER होती है वो कम से कम, अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर, जैसे अगर आप प्राइमरी टीचर हैं और प्राइमरी या मिडिल स्कूल में हैं तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका AEO है। और अगर आप प्राइमरी टीचर हैं और प्राइमरी स्कूल में हैं तो आप AEO आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में हैं तो आपके एलिमेंट्री हेड जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है। और इस तरह अगर आप सेकेंडरी स्कूल में हैं, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो आपका हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, वो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। तो कम से कम उन रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो दौरानिया है वो 3 माह अगर होगा तो PER लिखी जाएगी, अदरवाइज़ उससे कम ड्यूरेशन की PER नहीं लिखी जाती। और मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन 1 साल होता है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसका नॉर्मल पीरियड होता है अगर आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले आप पीरियड में लिखेंगे। पीरियड ये फॉर एग्जांपल आप 2019 की लिखने जा रहे हैं तो 2019 में, या 2018 की आप लिखती हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे बखर में जो टीचर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग 1 मार्च थी, यानी 1 मार्च, हाँ जी, 1/3/2018, 1/3/2018 से ये अपना ड्यूरेशन लिखेंगे 2 में 31/12/2018, अगर उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज नहीं हुआ तो। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हुआ है तो जितना ड्यूरेशन अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो वो मेंशन करेंगे। इसी तरह ये 2019 की मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1/1/2019 से 31/12/19, यानी जितने ड्यूरेशन के लिए आप PER बनवाना चाह रहे हैं उतना वो ड्यूरेशन सारा यहाँ पे लिखेंगे। कम से कम 3 माह का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल का लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे नेम है, नेम में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम में अपना फादर का नेम लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये। उसके बाद डोमिसाइल है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे लिखेंगे। BS विद प्रेजेंट पे, बेसिक स्केल, आपका जो बेसिक स्केल है और उसकी जिसकी आप पे ले रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी पोस्ट हेल्ड है, आप ESE हैं यहाँ पे। मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ तो ये मैंने लिखा है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज़ नौतई। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ ESE, या ESE साइंस, मैथ या आर्ट्स, इसको जो भी आप कर सकते हैं। ESE आर्ट्स फॉर एग्जांपल, यहाँ से ESE आर्ट्स मैंने किया। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन आपकी BS ऑनर, जो भी आपकी है। यहाँ पे मेरी BS ऑनर है और MA है तो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इसी तरह जो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हैं, ESTs हैं, वो भी उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर, उनके जो एलिमेंट्री स्कूल के हेड हैं वही उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं। अगर सेकेंडरी स्कूल के हैं तो उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर उनके हाँ जो हेडमास्टर होते हैं या हेडमिस्ट्रेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पीरियड सर्व। ये एक बड़ी अहम बात है। पीरियड सर्व में क्या लिखा जाए? पीरियड सर्व यहाँ देखें, इन प्रेजेंट पोस्ट, इसको देखें, बड़ी तवज्जो तलब बात है। ये आपका पीरियड जो है उस डेट से शुरू होगा जिस डेट को आपने मतलब कि जॉब स्टार्ट की थी, यानी फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी यहाँ पे जो टीचर हैं, अब जैसे ये मैं 2019 की बनाने जा रहा हूँ, तो टीचर्स के लिए यहाँ पे ऐसा एक टीचर है जिसने 1 मार्च यानी 1/3/2018 को ज्वाइन किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे वो लिखा गया 1/3/2018 से इस PER की ये पीरियड, ये दोबारा देखें पीरियड सर्व में इन प्रेजेंट पोस्ट में आप लिखेंगे जिस डेट से जॉब स्टार्ट हुई उस डेट से लेकर इस साल की इस PER की लास्ट डेट, यानी कि जो इस PER की लास्ट डेट बनती है वो वाली। यहाँ ये देखें ऊपर हमने लिखा 1/1/19 से 31/12/19, और इस टीचर की मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जॉब स्टार्ट हुई है 1/3/18 से,
तो यहाँ से 1/3/18 इसका क्या है, फ्रॉम है, और 2 में 31/12 जो ये जो मौजूदा PER जो हम लिखने जा रहे हैं इसकी इसकी ये वाली डेट यहाँ पे लिखी जाती होती है। उसके बाद अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके बाद आपके आ जाते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर के। रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर मतलब कि जितने ड्यूरेशन रहे हैं, ये 1 से ज़्यादा साल भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, रहे होंगे। तो यहाँ से आप अगेन सेम वही, अगर ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर एग्जांपल 1/3/2018 से फॉर एग्जांपल थे, और 1/3/2018 से लेकर 31/12 31/12/2019 तक थे, तो आप जितना ड्यूरेशन आप उस रिपोर्टिंग ऑफिसर में रहे हैं, जो उसका स्टार्ट है मतलब उसकी फर्स्ट डेट, जिस डेट को वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर बने उस डेट से लेकर इस PER की, अगेन यहाँ पे फ्रॉम में उस रिपोर्टिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग डेट, और 2 में अगेन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये वाली डेट जो है 31/12/2019 ये मैंने लिखी है, ये अगेन इस PER की जो 2 की डेट होगी सेम ये भी यहाँ पे वही आएगी। तो शॉर्ट साइज का कुलिया ये है कि 2 में यहाँ पे जो 2 की डेट आएगी वो इन प्रेजेंट पोस्ट की 2 में भी वही आएगी, और अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर में भी वही आएगी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन, ये जिस टीचर की PER होगी, PST EST की, ESC SC SC की, यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे डेट लिखेगा। उसके बाद ये नीचे वाले कॉलम, ये जो बॉक्सेस हैं वो छोड़ देगा। यहाँ पे इंटेग्रिटी है, तो यहाँ पे जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उसके बाद तीन ऑप्शन है, ऑनेस्ट है, रिपोर्टेड टू बी करप्ट है, बिलीव टू बी करप्ट है। इनमें से जो आपके लिए उससे लगेगा वो यहाँ पे अपने इनिशियल करेगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट्स का सेक्शन आता है, यहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स मेंशन किए जाते हैं। रिज़ल्ट्स जो कि हमारे प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल का पैक का रिज़ल्ट होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले साल है, ईयर है, फिर क्लास है, फिर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर्ड है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पास्ड है, परसेंटेज है और पैक है। यहाँ पे आपका अगर आपने कोई 5वीं या 8वीं की क्लास पढ़ाई है तो आपका 5वीं या 8वीं की वो उस क्लास का रिज़ल्ट, या फिर उसकी वो कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ाया तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इन केस आपने 5वीं या 8वीं क्लास नहीं पढ़ाई तो यहाँ पे जो भी आपने क्लास पढ़ाई है 5वीं 8वीं के अलावा, वैसे ही कहा ये जाता है कि यहाँ पे आपने स्कूल का रिज़ल्ट लिखना है 5वीं या 8वीं का, लेकिन यहाँ पे आप जो क्लास आपने पढ़ाई है वो आप लिख के यहाँ पे अपने हेड के इनिशियल करवा सकते हैं, उसकी जो परसेंटेज है ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये देखें, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर फिल किया कि 2018 में 5वीं क्लास का मैं टीचर था, मेरे पास फुल क्लास थी, ऑल सब्जेक्ट थे, उसमें 10 स्टूडेंट अपीयर हुए इम्तिहान में, 10 पास हुए और 100% इसकी परसेंटेज थी। 2018 में चूँकि जब अगर आप आए हैं उस वक्त इम्तिहान हो गया था और आप 2018 का नहीं लिखेंगे, 2019 का रिज़ल्ट आप लिखेंगे। और इसी तरह 20 का जो था इम्तिहान वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हुआ था, वहाँ पे आप पैक की जगह SBA, यहाँ पे जो है 2019 में 5वीं के इम्तिहान में यहाँ SBA लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगेन ओवरऑल ये ग्रेडिंग है, ये आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, ये भी आपका कोई ऑप्शन ये रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेगा। नीचे उसके बाद है नेम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, सिग्नेचर, डेट एंड डेजिग्नेशन। ये जो है वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे डॉक्टर मुनीर हुसैन कल्लू साहब मेरे थे, तो ये आप उस रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम लिख देंगे, यहाँ पे वो साइन करेंगे और यहाँ पे इस डेजिग्नेशन के आगे स्टैम्प। उसके बाद काउंटर साइनिंग, आपके जो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर AEO होते हैं और काउंटर साइनिंग डेप्टी DO। इसी तरह जो एलिमेंट्री स्कूल हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर AEO भी हो सकते हैं और उसके स्कूल के एलिमेंट्री हेड भी हो सकते हैं और उनके काउंटर साइनिंग ऑफिसर डेप्टी DO होंगे। और इस तरह जो हाई स्कूल के हैं उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर उनके हेड टीचर होंगे, जो हेडमास्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे और उनके काउंटर साइनिंग ऑफिसर उनके DOSE होंगे। तो ये तरीक़ाकार था। और यहाँ पे अगर इन केस यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर सेम रहे हों लेकिन काउंटर साइनिंग ऑफिसर वो चेंज हुए हों, तो जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं उसके आप 2 बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे काउंटर साइनिंग ऑफिसर 1 कर देंगे, ये काउंटर साइनिंग ऑफिसर 1, और नीचे यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देंगे और उसको कर देंगे आप काउंटर साइनिंग ऑफिसर 2। ये तरीक़ाकार है। मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मेरे वीडियो चैनल के
कमेंट्स में जाके लाजमी मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने